अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम तलबा व तालिबात का और इस चैनल के नाजरीन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो 9th बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूँ समझो कि ये बायोलॉजी की बुनियाद है। इस टॉपिक के मुतालिक आपने 8th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको इंशाल्लाह 8th के बराकस डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बेशुमार जिंदा मखलूक पैदा फरमाई हैं और वो तमाम मखलूक जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर पैदा फरमाई हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक पेड़ को लीजिए, दरख्त को लीजिए और एक मछली को, दोनों के दरमियान बहुत फ़र्क है। इसी तरह इंसान और मच्छर में बहुत फ़र्क है। इसी तरह कौवे और हाथी में बहुत फ़र्क है। लेकिन जो चीज़ इन तमाम में मुश्तरक है, सिमिलर है, कॉमन है, वो ये है कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। अब सवाल ये है कि सेल क्या है। सेल अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह कर सकते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल जो है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये इस तमाम जानदार मखलूकन स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट। वो सवाल कि ये क्या गो स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट क्या गो। यानी कि यहाँ पर अब सवाल पैदा हो रहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से क्या मुराद है। तो स्ट्रक्चरल से ये मुराद है कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सेल का बना हुआ होता है। चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी मखलूक हो, उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सेल का बना हुआ होता है। इसी तरह फंक्शनल से क्या मुराद है कि जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, वो तमाम की तमाम जो प्रोसेस हैं वो किस में होती हैं, सेल में। इस लिहाज से सेल जो है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ये समझ, यानी कि सेल छे बुनियादी स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम जानदार चीज मखलूक तम सारी बनामत सेलन हंद बनामत। चाहे कुल आसे, चाहे सह इंसान आसे, चाहे सह परिंदा आसे, चाहे सह इंसेक्ट आसन, कम आसन, तम तमाम जानदार मखलूक तम अल्लाह ताला बनामत सेल पे बनामत। अब सवाल पैदा होता है कि ये सेल को किसने डिस्कवर किया है और इसको सेल जो है क्यों कहते हैं, ये सेल किस जबान से लिया गया है ये वर्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 CE। यानी कि सेल को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक है। उसने कब किया, 1665 में। और ये जो वर्ड है, ये सेल, जो ये वर्ड सेल है, ये किस जबान से लिया गया है, लैटिन जबान से। The term cell is derived from a Latin word cellula। लैटिन जबान में एक लफ्ज है सेलुला, वहीं से इसका नाम लिया गया है सेल। यानी कि ये लफ्ज सेल टर्म सेल यह आमुत हासिल करने लैटिन जबान में सेलुला पे। सेलुला विच मीन्स ए लिटिल रूम। वहां पर लैटिन में सेलुला को क्या कहते हैं, लिटिल रूम, छोटा कमरा। तो अब सवाल यह है कि इसको क्यों कहा गया है छोटा कमरा, ये इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। असल मसला ये ऐसा है कि
रॉबर्ट हुक जो था, रॉबर्ट हुक, उसका कोई इरादा सेल को डिस्कवर करने का नहीं था। यानी कि रॉबर्ट हुक उसने कहाँ थी गर्ज बह कर सेल डिस्कवर, यह दरअसल अख माइक्रोस्कोप बनावा, सिंपल माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक यह बनावा सिंपल माइक्रोस्कोप, और अथ दौरान दोप अम वुच अत तल कह चीज, वुच सह बास। अम क्या कर काम, ही एग्जामिनेड thin slices of cork under a self-designed primitive microscope. अम न्यू अकि कुलुक देल, कॉर्क वनान यह नबरिम देल आसान बारक, तथ अंदर किन ब्याक आसान नरम देल कॉर्क। अम तुल यह कॉर्क अकि कुलुक, खास कर न्यू अम अकि ओक ट्री तथा क्यूरकस तथ कुलिस, तमे पे तुल देल और सह देल थो अम अत पन्निस माइक्रोस्कोपस तल। यानी कि यह कह गर्ज बह कर सेल डिस्कवर, अम बनोमुत सिंपल माइक्रोस्कोप, अथ तल न्यू अम सह अक प्लांटुक सह कॉर्क। कॉर्क क्या गो, देलस कुलिस नबर किन देल आसान बारक, तथ अंदर किन ब्याक आसान सह नरम सह कवरिंग, सोई तुल तम सह कॉर्क और सह थो अम कथ तल, पन्निस माइक्रोस्कोपस तल। यह गो अत हैरान। He found that the cork was made of box-like compartments forming a honeycomb structure. Sह गो हैरान, अम वुच अत माइक्रोस्कोपस तल ये मज गन हूँ, honeycomb। अम वुच यम लकट लकट कमर, अमिस तुल नाव अत सेल्यूलर सेल, सेल अम दोप क्या लकट लकट कमर, लकट लकट कमर। यह गो हैरान, अति पे पे अत नाव सेल। The cell has same central position in biology as an atom in physical science. दपान सेल सोई पोजिशन बायोलॉजी मज युस जन फिजिकल साइंस मज एटमस, यानी मैटर पान मैटर बनमुत क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इथे पे बायोलॉजी मज वुचान कि यम जन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कुछ त लिविंग ऑर्गेनिज्म आसि, चाहे सह बैक्टीरिया आसि, प्रोटिस्टा आसि, एनिमल फंगई आसि, एनिमल्स आसन, प्लांट्स आसन, तम सारी बनियामत सेलन हंद बनियामत। यथ पे मतलब वुचान कह बिल्डिंग, यस त बिल्डिंग चाहे देवार आसि, यह सेल पान सेर पान रलान और तम बनावान अख लब बनावान, और तम लब बनावान पत्त अकिस बिल्डिंग। इथे पे युस त लिविंग ऑर्गेनिज्म आसि, चाहे सह इंसान आसि, हैवान आसि, कुल आसन, तम सारी बनियामत आसान सेलन हंद, बेशुमार सेलन हंद आसान बनियामत। Cytology or cell biology. The branch of biology which deals with the study of cells is called as cytology. Robert Hooke is known as the father of cytology. यानी कि जो साइटोलॉजी है, ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स के मुतालिक पढ़ते हैं, और इसके जो मौजूद हैं, फादर हैं, वो रॉबर्ट हुक हैं। The human body is composed of more than 200 different kinds of cells. यानी कि जो इंसान का जिस्म है, इसके अंदर कम से कम 200 से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो एक सेल के बने हुए होते हैं या एक से ज्यादा। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल के बने हुए हों उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हों उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी कि यम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यम जानदार मखलूक अकि सेल आसन बनियामत, सिंगल सेल आसन बनियामत, तिमन वनान यम गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम, क्लैम्डोमोनास, यूग्लिना एटसेट्रा। यह पैरामीशियम, यह पैरामीशियम, एमीबा, यह गो क्लैम्डोमोनास, यह गो यूग्लिना, यम सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तिम ऑर्गेनिजम्स यम जन अकि सेल आसन बनियामत, सिंगल सेल आसन बनियामत, तिमन वनान यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यम जन आसन बनियामत ज या दोय खतन ज्यादन वारियाहन सेलन आसन बनियामत, तिमन वनान मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर इंसान, हैवानात, प्लांट्स वगैरह। जो मखलूक, जिंदा मखलूक एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हों उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम थोड़ा बहुत सेल की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले जो है 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और फिर 1674 में जो है एवी ल्यूवेनहॉक, इसने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी वो डेड सेल्स थी, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो दरख्त का जो बारक होता है तो वो डेड सेल्स का बना हुआ होता है। तो लेकिन सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया वो था ल्यूवेनहॉक। उसने एक पाउंड में जो है लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पहली दफा सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, यानी गडनेथ फर्स्ट टाइम कोर सेल न्यूक्लियस डिस्कवर केम रॉबर्ट ब्राउन। इसी तरह 1839 में पुरकुंजी coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell, यानी कि युजन पुरकुंजी छु यह गडनुक साइंटिस्ट यम जन सेल अंदर युजन फ्लूइड आसान छु या प्रोटोप्लाज्म वनान छु तथ कोर यम दित यम नाव प्रोटोप्लाज्म। छु गडनुक साइंटिस्ट यम जन सेल हिंदिस फ्लूइडस दित नाव प्रोटोप्लाज्म। एम पत 1838 मंजन बे 1839 मंजन दयो साइंटिस्टो अख शेलडीन बी सिकवन यमो दिस अख सेल थ्योरी। आ सेल थ्योरी मज क्या वन यमो दुप that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. Even यमो दयो साइंटिस्टो एम ब्रो ओस न वनिस तान कस ति साइंटिस्टो वनमुत कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म बने सारी सेल कि कहें। यम गडनिक जो साइंटिस्ट यमो यह वोन कि यम जन ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म तम हसा बने सेलन हंद बने। यह दिस यमो सेल थ्योरी कर, सेल थ्योरी कर 1818 मज तो 1839 मज। पत आव ब्या साइंटिस्ट सुस नाव रोडोल्फ विर्कचॉफ। In 1855, Rudolf Virchow suggested that the cells arise from pre-existing cells. 1855 मज वोन Rudolf Virchow दुपुन यम जन सेल्स यम हसा आसान यम हसा आसान गणित आमच हमेशा खतर बनामज कह, बल्कि यम हसा बनान प्रान सेलन निश। यानी अख सेल गसान डिवाइड पे गसान ब्या सेल डिवाइड पे रोजान डिवाइड गसान यम हसा रोजान बनान सेल। तो यह वोन Rudolf Virchow। फिर क्या हुआ 1866 में हैकल established that the nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary characters. 1866 मज वोन हैकलन दुपुन युजन न्यूक्लियस सेल हुन न्यूक्लियस यह रेस्पॉन्सिबल कम खतर स्टोर तो ट्रांसमिट करने खतर करेक्टर्स, पेरेंटल करेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी यह खसलत आसान कुन लिविंग ऑर्गेनिज्मस पन खसलत सो खसलत करेक्टर्स सह सोरे कत स्टोर कर सेल हंदिस न्यूक्लियस मज। और यह खसलत हसा गसान पत्ते ट्रांसफर गसान अम सदिस ऑफस्प्रिंगस न्यू वन आसान यह गसान थ्रू अथ मज। यह सोरे इनफॉर्मेशन कत मज न्यूक्लियस मज। यानी जन कुन यम जन खसलत आसान करेक्टर्स आसान कुन लिविंग ऑर्गेनिज्म मज सह कत मज सेल हंदिस न्यूक्लियस मज। यह वो गडनेथ 1866 मज हैकलन। सारे खत बड़ डेवलपमेंट गई सेल बायोलॉजी मज तम विज ये 1947 मज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट आव कर। यह कमो कोर इन्वेंट? This was developed by Knoll and Ruska of Germany in 1932 and it was put to use in 1940. यानी कि यम साइंटिस्ट नॉल एंड रस्का यम जर्मनी रोजान और यम दोनों कोशिश करान 1932 पे
अत मज यमो मुख्तलिफ इन 8 वरियन मज यमो वारिया चेंज आखिरकार वोत यह पन्निस तकमीलस कर 1970 मज 1970 मज आव पत यह दिन इस्तेमाल करने खतर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अम कि ईजाद सत आव वारिया बोड़ इनकलाब सेल बायोलॉजी मज अतान हेकान सिर्फ सेल वुचत ये मतलब अमुक सेल मेम्ब्रेन बे थोड़ा बहुत न्यूक्लियस मामूली मगर अत सेल अंदर क्या अंदर अत अंदर कुछ दुनिया यह दुनिया हो अस पत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अम पत ब्या टॉपिक यथ मुतलिक सह गो माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप क्या ऑलरेडी तुम मालूम कि यम सेल्स माइक्रोस्कोपिक वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम बाय नेकेड आईज we use microscope because cells are very microscopic in nature. We cannot observe them by our naked eyes, so we use microscope. Now there are different types of microscopes. One is light microscope and another is electron microscope. Light microscope in this microscope we use glass lenses and visible light. यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या जीवना लाइट माइक्रोस्कोप इसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं क्योंकि हम इसमें लाइट को इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके बरकस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहां हम लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप पहली बात यह है कि इसमें हम क्या करते हैं इस्तेमाल ग्लास लेंसेज मैग्नीफाइंग लेंसेज और विजिबल लाइट। अब इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो बनाया गया था सिंपल माइक्रोस्कोप, ये देखो यहाँ पर ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। आपने देखा होगा अपने इस जियोमेट्रिकल बॉक्स में मैग्नीफाइंग लेंस, ये मैग्नीफाइंग लेंस हम जो हैं चीज़ों को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ा देखने के लिए। यही मैग्नीफाइंग लेंस जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्कोप में। ये देखो ये है यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप, ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप है जो पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया था और इसी माइक्रोस्कोप के जरिए से रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को डिस्कवर किया था। अब ये जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ग्लास लेंसेज के बजाय जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ग्लास लेंसेज के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। यहाँ देखिए ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। इसके बरकस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसका जो है मैग्निफिकेशन पावर वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है। यानी ये एक चीज को किसी भी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस को 1 लाख से लेकर 5 लाख टाइम्स तक उसको दिखाता है। आपको मालूम इससे अंदाजा होगा कि ये कितना अहम माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह आमतौर बड़े बड़े इदारों में यूनिवर्सिटीज में पाया जाता है। तो इससे भी आगे और एक माइक्रोस्कोप है, वो है स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप जो 1981 में इसको इजाद किया गया। ये इससे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोस्कोप है और इस वक्त ये जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप which was invented in 1981। तो इंशाल्लाह रहमान ये था आज का हमारा लेक्चर। दियो आज इजाज़त। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला बी जिन थे ये वाले लेक्चर मज परनाओ बी के टॉपिक या सेल मुतलिक। उम्मीद तो ये लेक्चर पसंद आमुत। यथ लेक्चरस मुतलिक अगर जन तुम कुन किस्म राय दिन या सवाल पृछन यथ लेक्चर किस डिस्क्रिप्शनस मज मोन व्हाट्सएप नंबर दित तो तुम हेकु तथ पे मे कंटेक्ट करित।
अस्सलामु अलैकुम।